हेलो दोस्तों आज हमारी क्लास है अध्यादेश के ऊपर ऑर्डिनेंस क्या होता है। क्योंकि जैसे केंद्र सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश जारी किए तो उससे प्रश्न उठता है कि अध्यादेश होते क्या हैं, क्या इनकी वैलिडिटी है और किस परिस्थिति में ये जारी किए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की, अध्यादेश की। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 123 में अध्यादेश का प्रोविज़न है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। यहाँ पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस फ्रेंड्स एक कानून होता है। यहाँ पर हम टू द पॉइंट इसको समझेंगे और टू द पॉइंट समझेंगे तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश, और अध्यादेश है क्या? एक कानून होता है। जबकि फ्रेंड्स हमारे देश में जो संसद है, कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है, यानी संसद ही कानून बनाती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? एक प्रश्न क्लियर हुआ कि हमारे देश में कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेंट है, संसद है, लेकिन अध्यादेश भी एक कानून है जिसको राष्ट्रपति जारी करता है। तो अब इसकी जरूरत क्यों है? अगर संसद का सेशन न चल रहा हो, यानी हमारे संसद में जो 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर इनमें से कोई भी जो है फंक्शन में न हो, काम न कर रहा हो और कानून बनाने की सख्त जरूरत हो, जैसे कि अगली लाइन है हमारी, विधि के निर्माण यानी कानून के निर्माण की तत्काल जरूरत हो, आकस्मिक जरूरत, आकस्मिक परिस्थिति देश के सामने हो कि कानून बनाना जरूरी है और पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है, तो मंत्रिमंडल के सिफारिश से, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी राष्ट्रपति खुद इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। राष्ट्रपति एक स्टैंप है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जिसको हम अध्यादेश बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अध्यादेश यहाँ पर इतना तो क्लियर हुआ होगा कि अध्यादेश है क्या? एक तरह का कानून है। कब जारी होता है? जब संसद नहीं चल रही होती या देश के सामने एक विकट परिस्थिति हो। और कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। कैसे जारी करता है? मंत्रिमंडल के परामर्श पर। ये हमने यहाँ पर अब तक क्लियर किया। अब इस कानून की क्या वैलिडिटी है? क्या संसद के कानून की तरह ही इसके पास पावर्स हैं? क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है? तो किस तरह किया जाएगा वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया, संसद चल नहीं रहा था, लेकिन संसद कभी तो चलेगा। जैसे भी कोरोना काल में संसद प्रॉपरली नहीं चला था और ये कानून सरकार को लगा कि बनाना जरूरी है, इसलिए अध्यादेश जारी यहाँ पर करवाया। अब देखिए, कोई भी अध्यादेश जो उसकी वैलिडिटी है वो 6 सप्ताह या फिर जो अधिकतम है वो 6 महीने है। क्योंकि संसद के जो सत्र हैं फ्रेंड्स, संसद के जो सत्र हैं उनके बीच में जो अधिकतम गैप है, अधिकतम अंतर है, वो 6 महीने का है। यानी संसद का सत्र 6 महीने में तो आयोजित हो ही जाना चाहिए, वो चलना ही चाहिए। तो संसद का सत्र 6 महीने के गैप में तो वो चलेगा ही चलेगा। 6 सप्ताह भी है और 6 महीने भी है। अब प्रश्न है कि अध्यादेश की अवधि कितनी है? 6 सप्ताह या 6 महीने, यानी जब तक संसद दोबारा शुरू नहीं होता और 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को, जैसे अभी कृषि अध्यादेश यहाँ पर जारी हुई, अब यहाँ पे ले लीजिए कृषि अध्यादेश, जिससे देश के अंदर एक असंतोष पनपा है। जब भी संसद प्रॉपर चलेगा, शुरू होगा, तो इस कृषि अध्यादेश को संसद के द्वारा 6 सप्ताह में पास कर देना जरूरी है, नहीं तो ये कृषि अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। यानी अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी बनी? 6 सप्ताह। अंतिम रूप से संसद ही उसको पास करेगा। लेकिन अगर संसद का सत्र 6 महीने बाद शुरू होता है तो फिर यह अध्यादेश कितने दिन तक रहा?
6 महीने तक, और उसके बाद भी 6 महीने बाद भी अगर संसद उसको कानूनी रूप दे दे तो ये अध्यादेश कानून बनेगा, अदरवाइज इसकी वैलिडिटी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। यानी कृषि अध्यादेश या कोई भी अध्यादेश कितने दिन के लिए हुआ? मिनिमम 6 सप्ताह और मैक्सिमम 6 महीने, यानी संसद के द्वारा अध्यादेश को पास करना आवश्यक है। अब यहाँ पर आप देखें, यानी संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यानी अभी भी आपने देखा कि कानून की बनाने की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो संसद ही है। संसद की स्वीकृति आवश्यक है, वो चाहे 6 सप्ताह में हो या 6 महीने में हो। संसद अगर उसको पास नहीं कर रहा, वो ऑर्डिनेंस अपने आप ही 6 महीने बाद उसकी वैलिडिटी, उसकी पावर सब खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही अध्यादेश स्टेट के अंदर राज्यपाल भी जारी करता है, और राज्यपाल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 213 है। तो सेम सिचुएशन वहाँ पर है, विधानसभा न चल रही हो या राज्य के सामने, सरकार के सामने विकट परिस्थिति हो, आकस्मिक परिस्थिति हो और कानून बनाना जरूरी हो, तो गवर्नर के नाम से मंत्रिमंडल एक आदेश जारी करवाता है जिसको हम स्टेट का ऑर्डिनेंस या अध्यादेश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अध्यादेश की पावर कितनी हुई? 6 सप्ताह या 6 महीने। और 6 सप्ताह या 6 महीने तो संसद के कानून की तरह ही रहा। बाद में संसद उसको देखेगा कि अब इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। अगर संसद और विधानसभाएं उन ऑर्डिनेंस को पूरे मेजोरिटी के साथ पास कर देती हैं तो कानून बन जाता है, अदरवाइज वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा ऑर्डिनेंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि करंट्स का चला हुआ टॉपिक अध्यादेश क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।